अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनिना व शिफ़ाअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व रऊफ़ना व रहीमना व हरीसना व जवादना व करीमना व मुबीनना व मुनीबना व मतीनना व मुताअना व सिराजना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व करीबना व जमीलना व जमालना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फातिहना व क़ासिमना व कामिलना व सादिक़ना व हाशिरना व आक़िबना व व मक़सूदना व मतलूबना व मंजूरना व मख़दूमना व मज़कूरना व मशहूदना व मासूमना व मक़सूमना व महबूब व औनना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व निज़ामना व फ़रीदना व क़ुतबना व तक़ियना व नक़ियना व ज़कियना व क़वियना व हफ़ियना व मौलाना व सादिक़ना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलिय्यना व सिद्दीक़ना व दलीलना व बुरहानना व हुज्जतना व क़िबलतना व तासीनना व यासीनना व हामीमना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात ज़ीवकार, हज़रत मौलाना आप हमारे पास बड़ी मोहब्बत के साथ आज के इस टाइम के लिए तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, और लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं लेके आए थे, मैं ज़बरदस्ती जांदा भी नहीं अपनी तरह। मोहब्बत के साथ उन्होंने बुलाया, मोहब्बत के साथ हम आ गए। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की निस्बत से मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। ते तुसी लाहौर वाले हो, ते बाबा जी फरमाया करते सन मैं जितनियां तकरीरां लाहौर वाले नूं सुनाइयां मैं पत्थरां नूं सुनांदा ते उन्होंने भी शायद बदल जाना सी। मैं सिर्फ एक बात आपसे गुजारिश करूंगा, मैं रस्मन कोई नहीं आया नहीं, ते जो मीरे कारवां हैं, काफिला सालारे मोहब्बत और इश्क और वफा, असीरे नामूसे रिसालत व असीरे गैसूए मुस्तफ़ा, आले नबी औलादे अली, हुजूर किबला फ़ख्रुस सादात पीर सैयद मोहम्मद अबू बकर उमर उस्मान अली शाह बुखारी ज़ीदा शर्फ आप भी जानते हैं जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो मेरे दिल की गहराई पर भी इत्तिलाए कामिल रखते हैं। जिवें दा तुसी दुरूद शरीफ पढ़िया या जिवें दा तुसी मन रिएक्शन दिता आयते दुरूद तो बाद, उस्ताद गिरामी हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन फरमांदे सन कि जिहड़ी कौम नूं ये कहना पैंदा है कि रल के दुरूद पढ़ो, फरमांदे सन उस कौम ने हुजूर दे नाल की वफा की कि तू भी पढ़ ले ते तू भी पढ़ ले ते तू भी पढ़ ले ते तू भी पढ़ ले। हुजूर दा नाम आ जाए ते ये आए ते तुहाडे कोल बड़े बड़े उलमा ने आने। ये मैं तुहाडी तरबियत नहीं कर रहा, तुहानू मैं मशवरा दे रहा, क्योंकि मोमिन मोमिन का खैर ख्वाह होता है। जिदों भी ये आयत करीमा पढ़ी जाए ते दुरूद शरीफ हैंज पढ़ो, कम अज कम कोई अहमद अली लाहौरी नू पता ते चले हुजूर दे गुलाम दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। अगर तुसी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना तो मैनू उस्ताद साहब दा ये भी जुमला याद है, बाबा जी फरमांदे सन जे दीन दी कदर ना करवा सको ते फिर दीन दी बेकदरी नहीं करवानी। ते मेरे नाल गार्ड गूड कोई नहीं होंदे, मैं कल्ला आंदा जांदा, मैं चुप करके इथों निकल के मैं टुर जावांगा, मैं तकरीर नहीं करनी। जे दुरूद शरीफ पढ़ना ने तो फिर इंज पढ़ो जिवें पावे खांदे हो, चने खांदे हो, लाहौर दियां तुसी खुराकां खांदे हो, पता चले हुजूर दे गुलाम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं भाई। उत्तो रबीउल अव्वल का महीना है, सूरज निस्फुन नहार पर है, हुजूर की आमद का वक्त करीब है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा ते अल्लाह दे बंदियो एवें फिर साडे बारे कहंदे हो कि डाड़ियां गल्लां करदा है मुफ्ती हसन रजा ते खुदा दे बंदियो तो सीधे पदरे होके बैठो, कोई महफिल दा माहौल होवे, मेनू पता चले मैं हुजूर दे गुलामां नाल गल करनी है। ना शबम ना शब परस्तम, ना असी काले ना साडियां गल्लां कालियां ना साडे झंडे काले, साडे महबूब भी चमकदे होए उन्हां दियां गल्लां भी चमकदियां होईयां, और जिन्हां गुलामां दे कोल बैठ के असी गल्लां कर रहे उन्हां दे चेहरे भी चमक रहे। दुरूद शरीफ पढ़ो अच्छी आवाज दे नाल, अस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह। इतनी गल सी जनाब सुते बैठते बैठते सुभान अल्लाह। हुण मैं इत्थों जाके कह सकदा कि भाई मैं जिंदा दिलाने लाहौर कोलो हुण कह सकदा, खुश होके दुरूद शरीफ पढ़ो, सारे खुश होके पढ़ो, सिक्योरिटी वाले सारे पढ़ो दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह, कमाल कर, और जोर लाओ, लाओ जोर आइसा। सुभान अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। इस नारे दे नाल मिर्जाइयों नूं तकलीफ होंदी है,
असी तो तकलीफ पहुंचानी है जी भाई ते बाकी उनके दा कोई नरम रवैया है ठीक है वो ठीक नहीं है पर इतना ही कहेंगे कि जर्रा इश्क नबी अज़ हक तलब सौज़े सिद्दीक़ अली अज़ हक तलब। कहते मौलाना नरम बात करें। मैंने कहा हुजूर फैज़ आलम हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा कि किसी ने इस कायनात में कामिल सूफी देखना हो वो सिद्दीक़ अकबर को देखो। और सिद्दीक़ अकबर का लहजा क्या है? सिर्फ उर्वा ने इतनी गाल की थी, रिपीट उर्वा ने सिर्फ इतनी गाल की थी कि ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें कायल नहीं किया कि आप आकर पास बैठे आपको फालूदा खिलाते हैं, आपको दूध पिलाते हैं और आज के बाद आपने ऐसी बात नहीं करनी 1400 सहाबा के सामने, बल्कि खुद शारे अलैहिस्सलाम के सामने, इमामुल अंबिया के सामने हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको देखकर कहा तू ये कहते हम रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? उमसुस बिबज़रिल्लाह, जाके अपने बुतों की जिनकी तू पूजा करता है उन्हां दा तू पेशाब भी पी ले। ये गल याद रखी असी सारी कायनात नु छड़ के हुजूर दे दर ते आया, हुजूर नु तकदी भी नहीं छड़ सकते। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। और फिर मैं इदारतुल कुरान दे जेड़े बानी हैं, जेड़ी उदी पूरी टीम है, इंतजामिया है, तुहानू लखा सलाम तां भी पेश कर रहे हैं कि तुसी हमसाए पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि। और फिर जिदू हुजूर दी इज्जत दा मसला आ जाए, हुजूर दी गल आ जाए, मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन किसको कहते हैं? हमारे यहां मोमिन का तसव्वुर ये है, बस ये मोमिन एदी तहज्जुद नहीं छुट्टी है मोमिन है, एदी इशराक नहीं छुट्टी मोमिन है, एदी चाश नहीं छुट्टी है मोमिन है। आला हजरत ने दो जुमले के अंदर गल कर छड़ी। आप फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, नजदी ताज़ीम भी करता है तो मरे दिल से। आप बैठ जाइए, हमारा प्रोग्राम मदीना शरीफ से देखा जा रहा है। ला फर्क बैन, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा कि ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदतिही लि उम्मतिही। नश्तर कानूनी चो जेड़ी नीयत मैं लेके ए आजम मार्केट दे अंदर आया, लाहौर दे अंदर आया, जामे मस्जिद वजीर खान दे कोल आया, रसूलुल्लाह उस नियत में भी जान देन ते इदारतुल कुरान दे जितने संगिया ने जिस नियत नाल महफिल करवाई साडे आका मौला उस नियत में भी जान देने। सादा जी जेड़ी गल है जनाब है कोल सानू मौलवियों ते घट ही यकीन होंदा है लोकां नू ते जाके मस्जिद वजीर खान नु अपनी अखां नाल देख के ओथे लिखिया है कि मोहम्मद अरबी काबरूए हर दो सरास कसे के खाके दरश नेस खाक पर सरे हूं। सादा सा है अपना मेयार जनाब। फरमाया जिसकी गर्दन हुजूर के दर पर झुक जाएगी उसके आगे हमारी गर्दन झुक जाएगी। सादा सा जनाब ने कोई लंबी पुरानी गल तो नहीं दसता, मैं नवी नवी तो गल सुना रहा कि अपनों में शरीफ बन जाओ और जालिमों के तुम हरीफ बन जाओ। और जब बात आ जाए नामूसे रिसालत की तो मुमताज कादरी नहीं बन सकते तो कम अज कम खालिद लतीफी बन जाओ। तो सादी जी गल चले बन के हुजूर दे नाल मोहब्बत करो, यूं यूं नहीं, इस तरह नहीं गल होंदी। अगर ये बटन यहाँ बांध, लेकिन अगर गलती से कभी को खतीब बटन को यूं बांध ले तो चार बंदे तवज्जो दिलान के किबला महफिल ते जाना है, बटन सही करके बंद करो, थोड़ी तवज्जो नहीं गई जनाब, ध्यान करो। अमीर मोहब्बत के नु कहंदे अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे बटन खोल के कमीज ला के हुजूर दे सामने दोनों हाथ के अंदर तलवार ला के ते मैदान जिहाद जा रहे हैं।
एदा ते तर्जमा ही नहीं हो सकता जनाब। इतने सारे उलमा ने फतवा ला छड़ना कि मौलाना आप क्या बात कर रहे हैं। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां पढ़ते सारे तर्जमा ही नहीं हो सकता कि जांबाजियां का मतलब क्या है। वरना बैठे उलमा आला हज़रत को पढ़ने वाले बताएं यहाँ पर खड़े खड़े मैं सारे के सामने गल कर दसो जांबाजियां दा की मतलब है। हुजूर दे नाल जदों भी मोहब्बत होएगी फिर अन्ने वाह मोहब्बत होएगी ना। फिर कोई कहे जनाब मेरा मैं यूं भी हूं और मेरा मुरीद भी माइंड ना करे और मेरे हल्का अहबाब में भी फर्क ना आए, मेरा इमामे का पेट भी ना खुले और यूं भी ना हो यूं भी ना हो और ना जनाब इंज गल नहीं बनदी। गल है कलंदर लाहौरी इकबाल आशिक रसूल कह गया है कि जर्रा इश्क नबी अज हक तलब सौज सिद्दीक को अली अज हक तलब। इकबाल कहंदा मैं सारे नु आशिक रसूल नहीं मनदा, मैं आशिक रसूल ओनु मनदा वा जेड़ा हुजूर दे नाल इंज प्यार करदा है जिवें यारे गार ने कीता या हैदर कर्रार ने कीता। देख देख कितनी देर साडे नाल की कर देंदा कर दे की होली होली आस्ता एदे नाल शियों नु तकलीफ होएगी। इधर इधर करोगे आस्ता आस्ता तकलीफ ना पहुंचाना किसी आस्ता ना 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 आस्ता बोलो आस्ता। मेरी गल सुनो हमारे एक सैयद बादशाह थे उनको एक शिया मिला कहने लगा शाहजी तुसी बड़े चंगे आदमी हो। शाहजी रोना शुरू हो गए। उन्होंने बाद पूछा जी लोगों ने कि हुजूर बंदा तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुसी रो रहे हो। तो शाहजी कहने लगे जनु सिद्दीक को उमर चंगे ना लगन ओनु मैं किवें चंगा लग गया। आहिस्ता आहिस्ता उच्ची आवाज नाल नहीं बोली दा परचे हो जाने और आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो जेड़ा नहीं बोल रहे ओदे वास्ते मैं गल कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया थर्मामीटर मैं तुहानू देना। फरमाया अली का जो जिक्र है ये मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क पैदा करता है। फरमाया जदों वेखना है मोमिन केड़ा है ते मुनाफिक केड़ा है मेरे अली दा जिक्र कर लो अली नू याद कर। सुभान अल्लाह बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह। ये जिक्र अली इबादत है इबादत है। तवज्जो हाँ हुजूर ये इबादत है। हुजूर ने फरमाया जिक्र अली इबादत अली अली करना इबादत है। पर असी क्या दूजियां दा काम है तो दूजे लै गए ना जिन्हों अपने छड्डन उन्होंने बेगाने लै गए। मैं जदों दा हैदर हैदर दा नारा लवा रहा सारे नालों ज्यादा ढिला नारा अज लाहौरियों कोलों सुनिया। मेरी मसीत है बाल नारा लाने ने ला के रख कर देंगे अपने दिलों के अंदर हुजूर दी अहले बैत दा प्यार पैदा कर। और आला हज़रत ने तो ये बात लिखी फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख की चाबियां मौला अली के हाथ में पकड़ा देनी। सिद्दीक अकबर ने किवें प्यार कीता ते मौला कायनात ने किवें प्यार कीता। हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर फरमाते मैंने प्यास लगी सी मैं इजाजत लेके थे जनाबे उम्मे माबद के घर से बकरी को पकड़ कर लाया। मैं हुजूर दे सामने रखी बकरी दूध नहीं सी देंदी। हुजूर ने हाथ रखा इंज लग्या जिवें कनेक्शन हो गए कौसर नाल जुड़ गया भांडे भरे गए दूध न मुके। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर तुसी पियो तो मैं अर्ज कीता नहीं हुजूर तुसी पियो। तो मुअर्रिखीन ने लिखा कुतुब सियर में मौजूद है सिद्दीक अकबर के जुमले मौजूद है। सुनो मोहब्बत ये होती है। इन्होंने तकलीफ हो गई जनाब ये आपने लाइटें लगा ली है तो ये कहां लिखा है झंडे लगा दिए ये कहां लिखा है। ये तकलीफ तां हुई कि साडे मौलवियों ने खुल के हुजूर दी गल्लां बयान ही नहीं कीतियां। वरना जे खुल के मकाम रसूल बयान किया जाता खुल के ए जी इमाम बुसीरी कहंदे हुजूर नु खुदा नहीं कहना तो खुदा दा बेटा नहीं कहना बाकी जो कह सकते हो कह लो। जिन्हें पौने 1500 साल हो गए जिन्हें हुजूर नु वेख्या नहीं वो कहंदा मेरे जैसे
जिन्हें वेख्या नहीं कहता मेरे वर्गन। मैं क्या ये गल कहण तो पहले अपनी वालदा कोलों पुछ ते सही कि जदों तू पैदा होया ते 40 दिनां वास्ते तेरी मां मुसल्ले तो दूर हो गई सी ते जदों साडे आका मौला दी विलादत हुई तो विलादत के मुत्तसिल बाद हुजूर ने सजदा किया। सजदे के लिए कपड़े भी पाक होने चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए। हुजूर सरवरे कायनात ने सजदा करके ऐलान कर दिया, फरमाया मैं भी पाक हूं, मेरी वालदा भी पाक है और जहां मैंने अपना कदम रख दिया वो जमीन भी पाक हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आला हज़रत से पूछ, किसी ने पूछा जी ईमान की कैफियत कब नसीब होती है? इसमें नहीं है ईमान। ये मुमताज कादरी ने जदों मारिया ने उन्हें पगड़ी नहीं सी बननी। इल्मुद्दीन ने जदों छुरा मारे उन्हें तरीका कपड़े नहीं सन पाए ने। ईमान किसी और शायद ना ने जनाब। असी मैं हाफजाबाद टुर गया, उथे तकरीर सी ते उथे मिर्जाइयां दा किधरे जोर सी ते मैं मुंडे कहने लगे हुजूर जरा ध्यान रखना है ते मिर्जाइयां को बड़ा किधरे को इंज ना हो जाता, इंज ना हो जाता, इंज ना हो। मैं कहा तू अपनी फिक्र कर, मेरा वारिस ते अली है। हज़रत ताजदार गोल्डा को भी उन्होंने कहा जनाब तुसी बाहर जांदे हो तकरीरां करन वास्ते ते अपने नाल कोई मुहाफिज ते बॉडीगार्ड रखया करो। ते आपने फरमाया कि मैंने अपनी जो मेरी जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से जितने भी मामलात थे वो मैंने नोटिस लिखकर खुफिया इदारों को भेज दिया हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारी स्पेशल ब्रांच केड़ी है जी? ते आपने फरमाया साडी स्पेशल ब्रांच बगदाद शरीफ दे अंदर है। ते चार आपने पढ़ के उन्हें क्या जी नोटिस की लिख के भेजा ने। आपने 4 मिसरे लिख के ते उन्हें सुनाए। फरमाया रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, तेरे मुड कदीम दे बरदियां नू लोकी खौफ दसदे चपड़ासियां दा। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया हुजूर पानी तुसी नोश, दूध तुसी नोश फरमाओ। सुनो जी मोहब्बत नु कहंदे। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि हुजूर दूध नोश फरमा रहे थे, फशरीबा हत्ता रदीतु, दूध हुजूर पी रहे सन, प्यास मेरी मिट रही थी। मोहब्बत इसको कहते हैं। दूध हुजूर नोश फरमा रहे हैं और प्यास मेरी मिट रही है। मौला अली की मोहब्बत की है। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का दूसरा रंग है कि आपके वालिद जी मुसलमान नहीं सन होए तो उन्होंने हुजूर दे बारे कोई हल्की गाल कर छड़ी तो सिद्दीक अकबर ने बामण तोड़ के चंड मारी अपने प्यो दे मुंह दे उत्ते, प्यो जमीन ते डिग पिया। सरकार दी बारगाह के अंदर गल पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर तुम्हें पता नहीं कि रब ने कहा उफ भी नहीं करना अपने माँ बाप को, और आपने अपने वालिद को थप्पड़ मार दिया। ते जवाब की दिता, रुजू नहीं किया। जवाब ये दिता हुजूर वल्लाही लौ कान सैफु करीबन मिन्नी लकतलतुहु। हुजूर मैं चंड ता मारी, मेरे को तलवार नहीं सी, तलवार होंदी मैं दौड़ ला के रख छड़नी सी। अबू बकर, अबू बकर। अच्छा ये जड़ा सिद्दीक अकबर दा जिक्र है ना, जड़ा बच्चे ने नारा लाया मैं तुहानू दसां जिवें थर्मामीटर ताप चेक करदा है एवें जिक्र सिद्दीक पियो चेक करदा ने। हां और मैं तो कलाल ऐलान का तो मैं हैदराबाद तकरीर कर रहा था, मैंने सैयद बादशाह से उनका खोल के बोल, मैं फिर खोल के गुफ्तगू की थी। मैं क्या हुजूर फिर ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। जिस्म पाक ना हो कुरान को नहीं छू सकते। मैंने कहा बंदा नवाज कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है और मकाम सिद्दीक को समझने के लिए खून का पाक होना जरूरी। और फिर ये भी मैंने कहा कुत्ते अशर तक भौंकते रहेंगे लेकिन सिद्दीक पहलुए मुस्तफा में सोते रहे। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली अली, नगर नगर गली गली। बल्ले बल्ले बल्ले, तुसी नहीं फिर लाओ जी नारा, खड़े हो के लाओ, खड़े हो, खड़े हो, हाँ खड़े हो, खड़े हो। सुभान अल्लाह।
हाँ बल्ले 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 एक बारी फिर लाओ नारे हाँ सुभान अल्लाह हाँ बल्ले 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 आगे आओ मेरे कोल आओ इन्होंने मेरे कोल भेजो भेजो आगे इन्होंने मेरे कोल आजो 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 रस्ता बनाओ भाई जिवें खतीब वास्ते रस्ता बनांदे हो साडा मेयार ही कुछ और है लियाओ लियाओ इन्होंने आगे लियाओ कमाल है इंजी नहीं 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 ओथे देख लो इंजी आओ जो तुसी अपने मंजर ही चाहो रे के आजो 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 इंजी टोपियां ले नारा नहीं लाया तो हम टोपी क्यों पा के आने इंजी आने बुलाओ बुलाओ इन्होंने ऐसे स्टेज पे बैठो ए ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ हैं दीवाने ही इंदियां गल्लां करदे मौलवी ते मुल्ला नहीं कहीं कार दे शेवे ना जानन यार दे साडा मेयार ही हो रे ए सादा जा साडा मेयार ने कोई लंबी चौड़ी गल नहीं इल्मुद्दीन मौलवी सी एक बंदा कहने लगा जी इल्मुद्दीन ने दरस निजामी की हुई थी मैं क्या दुर मैं क्या जदा जनाजा सैयद दीदार अली शाह पढ़ाए कोई आम आदमी होएगा इल्मुद्दीन नु गर्दाना याद सन मैं का जदे जनाजे ते 11 गज दी पगड़ी सैयद जमात अली शाह रख के पैर च रख दवे ओ कोई आम आदमी होएगा पीर जमात अली शाह साहब ने पगड़ी ला के रखी मुरीदा ने क्या किबला की कर रहे हो फरमाया नसब नहीं वेखे जांदे वफावां वेखियां जांदियां और जनाबे हजरत किबला पीर सैयद दीदार अली शाह साहब ने आपका जनाजा पढ़ाया दूसरा जनाजा पीर जमात अली शाह साहब ने तीसरा जामे मस्जिद वजीर खान के खतीब थे उन्होंने पढ़ाया सैयद दीदार अली शाह साहब बेहोश हो गए जब आप होश में आए तो लाहौरियों ने पूछा शाह जी की हो गया उदू लाहौर दी आबादी 2 लाख सी अक्टूबर 1929 दे अंदर ते आज और जनाजे दे अंदर 6 लाख आदमी सी आबादी 2 लाख जनाजे 6 लाख बंदे कहते जनाब 4 लाख बंदा कहां से आया मैं क्या जनाब तुहानू पता होवे मालिक तगड़े होवन कण ते नहीं ना लगन देंदे फिर मालिक तगड़े होवन कण ते नहीं ना लगन देंदे ते दीदार अली शाह साहब ने जिदों जनाजा पढ़ाया आप बेहोश हो गए होश ही जाए उन्होंने कहा हुजूर खैर होवे फरमाया खैर ही खैर है यार अजीब मंजर है जिदों मैं पहली सफ वल ध्यान करदा ते इमामुल अंबिया पहली सफ विच खुद ब खुद खड़े बनफ्से नफीस खड़े एक ही हो गया जनाब इकबाल नु पूछो तवज्जो साजिद केड़े पासे टुरे चला एक मंजर ही कुछ और है जनाब बंदे ने पेंट पाई होवे सर ते पगड़ी भी ना रखी होवे ते ओ भी फड़क जावे एदा जवाब कलंदर लाहौरी ने खुद दिता कलंदर कहंदा है जमाल इश्क मस्ती नैन नवाजी और जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर ज़वाल इश्क मस्ती हरफ़े राज़ी फरमाया जेड़ा बंदा क़यामत तक तेनु हुजूर दी मोहब्बत दे अंदर इंज कंबदा ते फड़कदा नजर आवे समझ लवी एनु मौला अली दा फैज़ नसीब होया है और कभी आवारा बेखानमा इश्क कभी शाहे शाह नो शेरवा इश्क और कभी मैदान में आता है जिर्रा को रंग कभी जिर्रा पहनकर इश्क के कारनामे दिखाए जाते हैं और कभी मौला अली धोती पहनकर बदर में गए 32 काफिर कल्याण फड़का के आ गया धोती पा के फिर इम्तिहान मैं तो नहीं मंगी नहीं जबरदस्ती पिलाओ ते चलो चोरी रखो आज जे पिला जाओ मैं तुहानू लाहौरी मान जाना ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਲਾਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना देर नाल मिले हो ना ता मिजाज बोल गए हो ते
देर नाल मिलन साढ़े पुराने संगी हैं, देर नाल मिलन ताऊ मिजाज भूल गए। और उसकी वजह भी है कि अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी ना खुश। अफसोस 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 के मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। साडा में यार है नजरा कहंदे इज्जत नहीं करदे लबैक वाले पीरां दी। मैं कह चलिया साडी तारीख नु ध्यान नाल पढ़, तू कहंदे इज्जत नहीं करदे, असि ते मंगोलियां दे कुत्ते नु भी सलाम पेश करदे हां। असी पीर मेहरे ही शाह साहब दे आस्थाने दे बाहर जड़ा कुत्ता लग जावे, असी कहने सारी दुनिया दे मिर्जाई इस कुत्ते दे पेशाब वर्गे भी नहीं हो सकते। साडा में यार समझोगे तो तुसी लबैक नाल तुर सकोगे, वरना ओ छड्डो जी लबैक वाले ने की करना जी, लबैक वाले ने पुत्र गल्ला करदा ही रह जाएगा, हुजूर दा दीन तख्ते आ जाना। हां क्यों क्यों ऐते नौजवान मेरे संगी बैठे ए मैं तां कहना इतना इत्मीनान और यकीन इसलिए मुझे कि साडे बाबे दी जुबान तो जेड़ा जुमला निकलिया रब ने ओनु पूरा कीता है, पूरा आया जुमला। मसलन बाबा जी ने ए किया सी कि इन्हां ने भी रोना है ते इन्हां दियां नस्लां ने भी, क्योंकि तुसी ते नाम नहीं ले सकदे पर मैं ते ले सकदा हां। मोहम्मद अली रोया, शहरियार अफरीदी रोया, डब्बू रोया, टल्ली पहले भी रोया ते 2-3 दिन पहले भी रोया। ए सारे रोए और इन्हां दियां नस्लां भी रोईयां। इन्हां ने क्लिप बनाया कि साडे प्यो नु छाड़ दियो। बाबा जी ने क्या इन्हां ने भी रोना है, इन्हां दियां नस्लां ने भी रोना है ते नाल ए क्या जेड़ा हुजूर दी इज्जत ते ना बोलिया उन्हें भी रोना है ते नाल ए जुमला भी क्या कोई चू कर लवे या पू कर लवे, हुजूर दे दीन ने तख्ते आना ही नहीं। पिछले साल मिलादुन नबी के जुलूस पर हवेलियां के अंदर जिसने हमारे ऊपर फायरिंग करवाई थी, आज वो अटक की जेल के अंदर अटक कर बैठा हुआ है और दुनिया कहती है जी इंसानियत के हुकूक की खिलाफ वर्जी हो गई, फलां का माल हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। और मैं क्या कुछ भी नहीं होया, बस सिर्फ इतना हुआ कि कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना साडे बाबे नु दुख देंदे ना अज जलील होंदे। और नामूस रिसालत पर काम करने का सिला पता है क्या है? काम बड़ा औखा ने पर सिला बड़ा वड्डा ने। हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस पर जिसने पहरा दिया, सामने हुजूर ने बिठाया हज़रत साद इब्न अबी वक्कास और अपने तरकश खोल दी और खुद तीर पकड़ाए। फरमा इरमी इरमी साद फिदा का भी व उम्मी, एदा इशारा ने फिदा का भी व उम्मी, ए साद मेरे दुश्मन पर तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सवाल पैदा होता है जी हुजूर ने जुमला तहज्जुद गुजार वास्ते क्यों नहीं किया, शब्बेदार वास्ते क्यों नहीं किया, कायमुल लैल वास्ते क्यों नहीं किया, साइमुल नहार वास्ते। और उलमा ने लिखा 1000 मर्तबा तीर चलाए हजरत साद ने और रसूलुल्लाह ने 1000 बारी किया साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मौलाना हसन रजा खां फाजिल बरेली फरमाते हैं आका है तुमको अपने गुलामों से कुछ ऐसी मोहब्बत है तरके अदब वरना तुम हम पे फिदा हो। एदा तसिला ही हो रे जनाब मूसा कलीमुल्लाह ताकत इतनी कि चंड मारी आपने तो इजराइल दी अख बाहर आ गई, इतनी ताकत है। दो बंदे लड़ रहे सन आपस में, आपने फरमाया जालिम नु क्या है ना कर मत, एदे ते इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना सामान चुकवा रहे हैं। और फिरौन दा बंदा सी जड़ा जुल्म कर रहा सी, पांडियां को भी ज्यादा सामान ना चुकवाया करो कि जुल्म दे दर्जे टुर गया ने ए ते दौलत तिजारत इत्थे ही रह जानी है, बल्कि जड़ा सामान ना चुक सके लोग उन्हें मां भेड़ दी गाल कट छड़ रुपये 200 देने वास्ते मां भेड़ दी गालां कट छड़ देन लोग जी साडे कोल दुकान है जी पांडी है जी, ए नहीं होएगा तो कोई और आ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर तो ज्यादा सामान ना रख, उन्हें सामान ज्यादा रखे। आपने फरमाया मैं तन्नू कह रहा ना रख, उन्हें कहा तुसी कौन होंदे हो, 30 साल उम्र सी उदों हजरत जनाब मूसा कलीमुल्लाह दी ते आपने इंज करके उन्हें चंड मारी बंदा फौत हो।
फवकज़हु मूसा फक़दा अलैहि, बंदा उठे डिग के मार गया। इतनी ताकत है कि दूसरी चंड मारी आपने, लाता मार तमाचा, आपने तमाचा मारे, इस्राईल अलैहिस्सलाम अंदर आया, आपने फरमाया किवें आना है, चलिए मारी आपने चंड से, डेला बाहर आ गया, ते डेला चुके ते अल्लाह दी बारगाह जाके कहंदे अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, सोने ओदे कोल भेजे जेड़ा इधर आने दा इरादा ही नहीं रखदा। ते अल्लाह ताला ने फरमाया जा पूछ के ते आ के मैनू फरमाया जाओ दोबारा जाओ, मैं नहीं जाना, एक कटवाया एक रह गई है। फरमाया जाओ पूछ के ते आओ चंड क्यों मारी, आए हुजूर इजाजत लेकर आए, आज हुजूर चंड क्यों मारी ने वजह भी तो दसो। फरमाया मेरी बारगाह बगैर इजाजत तो आ गया, मैं कलीमुल्लाह वा, तेनू अदब सिखा रहा सा, अगे तू हबीबुल्लाह दी बारगाह भी जाना है, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां हर नबीयो वली है। ओ जनाबे मूसा साहिब किताब ते साहिब शरीयत मियां वाली तुर गए जेल दे अंदर इल्म दीन नु मिलन वास्ते, तो जनाबे गाजी साहब कम दे हुजूर तुसी रब दे लाडले नबी ते मैन मिलन वास्ते इथे आयो। फरमाया एवें नहीं आया, मैं जदों भी हुजूर दी बारगाह जाना हुजूर तेनू ही याद कर रहे होने। ते ए बेगैरत एक कमीना अजी तक किथे पहुंचा जी, कहां लिखा हुआ है झंडे लगाएं, कहां लिखा हुआ है जी मिलाद करना चाहिए। सहाबा ने बिरयानी तकसीम की थी, किसी सहाबी ने भटूरे तकसीम किए थे, किसी सहाबी ने हलवा पूड़ी तकसीम की थी, किसी सहाबी ने सबील लगाई थी। मैं क्या ग़ज़वा तबूक के उत्ते जेड़े अबू बकर सिद्दीक ने एक सुई भी घर न छड़ी, उन्होंने चौलन दे तोड़े अंदर रखने सन। ते जेड़े हजरत अबू तलहा ने 70 जख्म अपने सिर के अंदर लवा ले, ते उन्होंने हुजूर दे नाम दे उत्ते मिलाद नहीं सी मनाना। जेड़े सहाबा रसूलुल्लाह दा पेशाब मुबारक पी गए, उन्होंने हुजूर दा मिलाद नहीं सी मनाना। अपनी लाइना सीधियां करो, हुजूर दे नाल इंज प्यार करो, काफिर तानू देख के कहो नहीं 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 भाई ये बंदे हुजूर नाल प्यार करदे न, अपने नबी नाल इतना प्यार करदे। ऐसे बंदा ओ हुजूर मिर्जा जेलमी साहब कह रहे थे जनाब ए वीडियो ने ते एदा जवाब दे, बस यही तुम्हारी हैसियत थी। उस्मान गनी को कहा गया सुलह हुदैबिया के मौका पर, सुनो जी सुनने वाले सुन लेनी चाहिए, सारे दी सुन लेनी चाहिए। मैं क्या बूथा भी देखना चाहिए, पहले बूथा देखण तो बाद सुननी चाहिए। सुलह हुदैबिया ते सहाबा नु रोक दिता गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने कहा जी आप उम्रा नहीं कर सकते। हुजूर ने अपना सफीर बनाया जनाब उस्मान गनी को। उस्मान गनी चले गए हालत ihram में, तो कुरैश कहने लगे आप हमारे रिश्तेदार भी हैं और खाना काबा आपके सामने, आप तवाफ भी कर लें, जमजम भी पी लें, हजर अस्वद का बोसा भी ले लें, सफा मरवा की साज भी कर लें। मौका तो बड़ा अच्छा है, मकाम इब्राहिम में नफल भी पढ़ लूंगा, खिलाफे काबा को भी चूम लूंगा, दीवारे मुस्तजार पर भी खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वहां और था कुछ। आपने फरमाया तुम क्या कहते हो कि मैं तवाफ कर लूं? फरमाया मा कुन्तु लिअफ़अला, मैं काम कर ही नहीं सकता। बल्कि अगली सुनो, फरमाया हुजूर तो बगैर तवाफ से बड़ी दूर दी गल आपने आज हाथ इंज कर लिया। फरमाया जब तक रसूलुल्लाह खाना काबा शरीफ का तवाफ नहीं करेंगे मैं काबे नु वेख भी नहीं सकता, मैं वेख भी नहीं सकता। फैज पहुंचा अहमद पाक का, हजरत कहते हैं फैज पहुंचा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते थे खुदा कौन है। फरमाया मैं देखना भी नहीं। ते साहबा 36 किलोमीटर दूर बैठ के आपस में मुशावरा कह रहे हैं भाई उस्मान ते मौजा कर रहे हो। उस्मान ते हुजूर कोलो लंगे। फरमाया तुसी की समझदे उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर जाएगा? इंज हो ही नहीं सकदा, इंज हो ही नहीं सकदा। 16 बारी पैसे दे के हुजूर कोलो जन्नत खरीदी है, पैसे दे। जनाबे उस्मान का जिक्र है, साडे खतीब सन कहंदे सन काफिर बेचैन है क्योंकि उस्मान तो जुन्नूरैन है। काफिर बड़ा ही बेचैन है क्योंकि उस्मान तो जुन्नूरैन है। ते जरूरत दलीलां ते सबूतां दी नहीं होंदी। अली तां चंगा लगदा है जे मां चंगी होवे, अबू बकर तां चंगा लगदा है जे अब्बा चंगा हो। आपने फरमाया मैंने काबे को देखना भी नहीं है जब तक रसूलुल्लाह नहीं देखे। मोहब्बत इसको कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं गरीके बहरे इश्क़ अहमदियम दर फरहत मौलिद। फरमाया हुजूर की विलादत का जो महीना है मैं तो इतना खुश हूं
कि मैं इश्क रसूल के समंदर में डूब चुका हूं। कुजादानंद हाले मा सुबह सारा ने साहिल हा फरमाया जड़ा 4 किताबों लेके साहिल दे उत्ते खड़ा है ओनू की पता है अहमद रजा केड़ियां मौजां कर रहा है। और ए जेड़ी तुसी लैटां लाईयां ने ये जनाब क़यामत वाले दिन इन्हां दा मुल पैना है। हां अच्छा कहते हैं लैटां क्यों लांदे हो? मैं क्या चलिया खर्चा साडा पीड़ा तेनू। बल्कि मैं तो आपको तुसी हुन चूंकि बर्गर शवारमे वाली कौम सारी जेडे पुराने बैठे ने जेड़ियां लाइटां लटकांदे सन उन्होंने पंजाबी च कहंदे सन मरचां ते तुसी अपने घर दे बाहर मरचां ला के हुजूर दे दुश्मनां नू मरचां लाया करो। पता ते चले हुजूर एक बल्ब सारे ला सकदे हो यार। सबज रंग दा बल्ब होवे उच्चा लंबा डंडा होवे छत दे उत्ते तो कोई तबलीग करन वाला लंघे ते कहे इस महल्ले च नहीं जाना ये ते हलालियां दा घर ने इधर नहीं जाना ये ते हलालियां दा कोठा ए तो इत्थे ते हुजूर दे गुलाम रहंदन इन्हां ने कोठे छड़ना ने पढ़ इंज हुजूर दे नाल प्यार करो। और मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूं ये देखें ये नौजवान है ये किसी मदरसे से नहीं पढ़े ये दरमियान में ज्यादातर तबका ये ऐसे है हाफिज कारी आलिम मौलवी सैयद नहीं है ये पौने 1500 साल बाद बगैर चिट्ठियां ए अपने नबी नाल इतना प्यार कर देन ते जिन्हां ने तकिया हो कितना प्यार कर दे हुन। आला हजरत से पूछा गया कि ईमान की कैफियत किसको मिलती है? फरमाया जिस शख्स को जिसका ये ईमान हो कि सातों जमीनें और सातों आसमान और जो कुछ उनमें है ये सारे मिल भी जाएं तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ के एक बाल की अजमत को भी नहीं पहुंच सकते। फरमाया जिदों इंज दा ईमान नसीब हो जाए तो समझो ये पक्का मोमिन बैठा है हुजूर। लो जी आखिरी सवाल मिलाद शरीफ कहाँ लिखा? तो मैं बड़ा चूंकि पहली मुलाकात है आपसे इसलिए जरा नरम रवैया रख के जा रहा हूँ तो जो कहे ना तो उसको अपना हाथ ऐसे दिखो ऐसे कर लेकिन चलो इससे दिल आजारी होगी ऐसे ना दिखाओ ये पंजाबी च कहणगे तुसानू की कह रहे हैं चलो इंज करके उनको ओ कहे किथे लिखिया उनको भाई मेरी किस्मत में लिखिया ऐसे मैं तो ये कहता हूं जेड़ा बंदा हुजूर दे मिलाद ते दलील मांगदा है वो अपने आप ने हुजूर दा उम्मती कहलवाना छड़ या दलील मांगना छड़ देवे या खुद नु हुजूर दा उम्मती कहलवाना छड़। अच्छा मिलाद करने से मिलता क्या है? क्या मिलता है? सोखा जिहा जवाब दो जुमले दे अंदर मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह ताला इस इदारे को बेबहा बरकतें अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा इसमें हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की निगाह पाक मेरी वालदा की दुआएं और जो कोई कमी बेशी हुई उसे आप मेरी तरफ मंसूब रखिएगा। तमाम उलमा मैं तमीद भी नहीं बांध सका बाबा जी की वो तरबियत ही ऐसी हो गई हुजूर दा जिक्र करो। तमाम उलमा जो स्टेज पर बैठे हैं जो दाईं तरफ हैं बुजुर्ग हमारे इस तरफ बाईं तरफ ये भी मेरी दाईं तरफ है ये भी मेरी दाईं तरफ है जहाँ जहाँ से भी आप उलमा तशरीफ लाए तंजीमात आले सुन्नत के मैं सबको दिल की अथा गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत का साया उनके मुस्तरशिदीन के रूस पर दराज फरमाए और इनकी उम्रों में इनकी फिक्रों में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और हम सबको अल्लाह अपने महबूब के साथ अन्य व प्यार नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।